Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. इस सेशन में मैं आपको एक्सक्रीशन यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सक्रीशन का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट दैट इज किडनीज, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब के बारे में कुछ बताया था, ठीक है। और मैंने ये बोला था कि किडनी में कुछ प्रेजेंट होता है दैट इज फिल्ट्रेशन यूनिट, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, जो बेसिकली फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, ठीक है। अब ये किस चीज़ का फिल्ट्रेशन कर रहा है, क्या फिल्ट्रेशन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है, इन सब का आंसर आज इस सेशन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन यूनिट जो किडनी में प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। कुछ रफ डायग्राम मैंने बनाया है आपके लिए, आई होप आपको इजीली इससे समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ प्रोसेस परफॉर्म नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है समझने वाला ज़्यादा, आप डायग्राम के थ्रू इजीली इसको समझ सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले ब्लड है, ठीक है। ब्लड क्या कर रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, ब्लड में से ही हम यूरिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं, यूरिया को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो हाई प्रेशर में, कैसे हाई प्रेशर में जो ब्लड है वो एंटर करेगा, किधर, किसकी तरफ एंटर करेगा, दैट इज ग्लोमेरुलस। ये जो आपको बहुत सारे कैपिलरीज के साथ एक बंच ऑफ कैपिलरीज दिख रहा है दैट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर से क्या करेगा, ब्लड एंटर करेगा, ठीक है। ये जो ग्लोमेरुलस है ये सराउंडेड है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर से, इसको बोलते हैं हम कप शेप। आपको दिख रहा होगा थोड़ा कप टाइप का स्ट्रक्चर, ये जो बाहर वाला एरिया है, तो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है दैट इज बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। क्या हो रहा है, ब्लड जो है, ब्लड बहुत हाई प्रेशर से, हाई फ्लो से एकदम आ रहा है और कहाँ एंटर कर रहा है, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। इसका एक पार्ट जो है वो, एक पाइप जो है वो थिक बनाया गया है, एक थिन बनाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रेशर में ब्लड जो है वो एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा उसके बाद एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है उसके किनारे प्रेजेंट दैट इज बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद यहाँ से जो फिल्ट्रेट है, हम इसको ब्लड नहीं बोलते हैं, यहाँ पे इसका वर्ड यूज करते हैं दैट इज फिल्ट्रेट। तो ये जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, जो अभी अमीनो एसिड्स और आपके यहाँ पे सॉल्ट्स हैं और वाटर है कुछ अमाउंट में, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं, जो अनयूज़फुल चीज़ें हैं, ये सब यहाँ पे अभी मिक्स होके एक साथ एंटर करी हैं कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस के बाद ये फ्लो करेगी इस तरफ दैट इज बोमेंस कैप्सूल से। बोमेंस कैप्सूल से किस तरफ फ्लो करेगी, दिस पार्ट इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी पीसीटी की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। आपका जो मेन फिल्ट्रेट है यानी जो मेन ब्लड है, जो सारी कंटेंट्स रखा हुआ है अपने साथ, वो प्रेशर में आने के बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जब पहुंचता है तो यहाँ पे आपका होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो यूजफुल चीज़ें हैं वो क्या होंगी, अब रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, यहाँ से हम उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वेस्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या होगा, फ्लो होगा नीचे की तरफ, और ये जो यू ट्यूब या यू शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको कहा जाता है हेनलीज लूप, ठीक है। हेनलीज लूप या फिर लूप ऑफ हेनली भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका काम कुछ नहीं है, ये भी थोड़ा मोड़ा अमाउंट में एब्जॉर्प्शन कर रहा है और जो ब्लड जो फिल्ट्रेट है उसको फ्लो करने में हेल्प कर रहा है। अब नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, जो नेक्स्ट सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, पहला यहाँ पे हो गया, दूसरा जो बचा कुछ रीएब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होगा, आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, दैट इज DCT, ठीक है। दो आपको टर्म्स दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे आपका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसके बाद आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें यानी कि जो यूजफुल चीज़ें वो तो एब्जॉर्ब हो गई। अब जो अनयूजफुल चीज़ था वो क्या था, यूरिया और वाटर। कुछ अमाउंट में वाटर भी जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूरिया जो होता है वो एक बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, थोड़ा जलन होगी उससे, ठीक है। इस वजह से उसमें थोड़ा अमाउंट में वाटर भी जाता है। तो वाटर प्लस यूरिया का जो फॉर्म है, वाटर प्लस यूरिया जो है, ये दोनों आपस में कंबाइन होके कहाँ कलेक्ट होंगे, कलेक्टिंग डक्ट में। नाम ही इसका कलेक्टिंग डक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे ये कलेक्ट होगा। और ये एक्चुअल में है क्या, यही है यूरिन, ठीक है। इसी को हम यूरिन बोल रहे हैं, जो वाटर और यूरिया का कॉन्स्टिट्यूट है, जो
कॉम्बिनेशन है यहाँ पे प्रेजेंट होगा कलेक्टिंग डक्ट में, धीरे धीरे कलेक्ट होगा और फिर वो यूरिन है, वो उसी को कहा जाता है यूरिन, और फिर वो वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से, इसके बाद ये कहाँ कंबाइन होता है आपको पता है, ये कंबाइन होता है यूरेथ्रा में, जो लास्ट आपको नेक्स्ट यूरेथ्रा दिखेगा, ठीक है, हर एक किडनी से, यूरेटर, सॉरी नॉट यूरेथ्रा, यूरेटर, ठीक है। जो पेयर ऑफ यूरेटर्स आपके किडनी में प्रेजेंट है, उस पेयर ऑफ यूरेटर्स से क्या होगा, ये जो आपके फिल्ट्रेट है, जो कलेक्टिंग डक्ट में जो आपका यूरिया और वाटर का जो कंसंट्रेट है जो जमा हो चुका है, ये उस यूरेटर्स से, ठीक है, फ्लो करेगा, और फ्लो होने के बाद कहाँ जाएगा, जमा होते जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर में जमा होने के बाद एक अर्ज क्रिएट होगी और लास्ट में यूरेथ्रा से वो चीज़ें एक्सक्रीट हो जाएंगी, ठीक है। एक्चुअल में हो क्या रहा है मैं आपको फिर से एक बार सम अप करके बताती हूँ लास्ट में, ब्रीफ में आप प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। एक किडनी, आपकी जो दोनों पार्ट्स ऑफ किडनी हैं, ठीक है, दोनों किडनी पेयर ऑफ किडनीज, उन किडनीज में प्रेजेंट है आपके फिल्ट्रेशन यूनिट, दैट इज नेफ्रॉन, ठीक है। किडनीज में या नेफ्रॉन्स में जो है आपका ब्लड है, ब्लड विद लॉट्स ऑफ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल चीज, दैट इज ये आपका यूरिया, इसके साथ ये एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद वो कहाँ जाएगा, नेफ्रॉन्स का सारा फंक्शन परफॉर्म होगा, जहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हेनलीज लूप, इन सब में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद वाटर और यूरिया का जो अमाउंट है कुछ, वो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में जमा होगा। कलेक्टिंग डक्ट में जमा होने के बाद वो यूरेटर, जो पेयर ऑफ यूरेटर्स है, उसी यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जमा होंगे, और फिर अर्ज क्रिएट होगी, और लास्ट में यूरेथ्रा से वो पर्टिकुलर जो भी यूरिन है, कुछ अमाउंट का यूरिन, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट होगा। तो ये हो रहा था आपका एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस में, ठीक है। तो आई होप आपको नेफ्रॉन इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।